वजीर आजम नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ब्राज़ील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं। और ये तीनों ये बेसिकली उसी स्टाइल में जा रहे हैं जिस तरह शी जिनपिंग पेरू गए हैं, और इसी तरह वो भी गयाना जा रहे हैं साउथ अमेरिका के एक मुल्क के अंदर, ताकि क्योंकि जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया इज़ रेडी टू लीड 125 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। ये अद्भुत अनुभव है। हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे। वो देश के प्रधानमंत्री है और वो विश्व गुरु भी है आज के दिन पे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने की संभावना है। मोदी जी से मिलके हम तो जैसे बिल्कुल धन्य धन्य हो गए। हम लोग बहुत दिनों से ब्राजील में मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी शी जिनपिंग से बात करते हुए देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों अब बातचीत कर चुके हैं। तो पहला तो अचीवमेंट तो कहो या एक बैटल ग्राउंड नहीं दिखाई देगा कि ब्राजील के अंदर शी जिनपिंग और मोदी एक साथ बैठकर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त ब्राजील में है। ब्राजील, नाइजीरिया और गुआना के दौरे पे हैं। और जैसे ही वो ब्राजील पहुंचे, वहां पर उनकी ग्रैंड वेलकम हुआ और जो इंडियन डायस्पोरा है पूरा मोदी जी का स्वागत किए सभी कोई, और मोदी मोदी का नारा लगाए। बहुतों लोगों ने उनको विश्व गुरु कहा। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन, और नाइजीरिया में भी ऐसे ही उनका भव्य वेलकम हुआ। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं। मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं, और करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन से तो प्रेसिडेंट शी काउंटर नहीं हुए अपने 4 साल, बल्कि अमेरिकन आर्मी के मुंह के ऊपर आखिरी तमाचा जो बाइडेन साहब, ये जो पेरू के अंदर जो बनाई गई है सी पोर्ट, द डीपेस्ट सी पोर्ट वहां पे है, डीप सी पोर्ट, $1.3 बिलियन का खर्चा करके चाइना ने उसको बनाया है। और उसके ऊपर जो जनरल रिचर्डसन, एक फीमेल जनरल है, रिटायर होने वाली है, उन्होंने वार्न किया था कि यहां पे चाइना अपने प्राइवेट शिप्स के साथ स्पाइंग करेगा। यहां पे वार्न किया है। लेकिन हु केयर्स, देखिए ना, यहां तो ओबामा साहब के दौर में सबसे ज्यादा आर्मी बेसिस बंद की गई थी ओबामा पीरियड के अंदर, और ज्यादातर जो आर्मी बेसिस बाहर थी जहां से अमेरिका ने रैप अप किया था, उनको चाइनीज ने लीज कर लिया था। तो ये मैं समझता हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर ज़हनी तौर पे बीमार थी, डिमेंशिया था, उनको तो कसूरवार ही नहीं कहा जा सकता। बल्कि अगले दिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम किया है व्हाइट हाउस के अंदर। बड़े खुश थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी सख्त खिलाफ है जो बाइडेन के। वो कहते हैं कि ये टाइमली इसने अपने आप को विड्रा क्यों नहीं किया। इसकी वजह से कैमला हैरिस हार गई है। इसने टाइमली जो है कैमला हैरिस को टिकट नहीं पकड़ाया। हालांकि मैं समझता हूं कि ज्यादती है, ये बात करना भी ज्यादती है चीमा साहब, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो कंपैरिजन है ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब को इनका। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास 300 से ज्यादा सीटें हैं, 300 से ज्यादा सीटें, 300 से ज्यादा उनके पास थे वो जो वोट थे इलेक्टोरल। इनके पास 226 है। बल्कि शर्मिंदगी वाली बात है, सुना है डेमोक्रेट पार्टी रिकाउंटिंग कराने के चक्कर में पड़ी है। हालांकि 7 स्विंग स्टेट थी, सारी की सारी उन्होंने दी, और उसको भी छोड़ दें चीमा साहब। एक नई बात है जो कल से चल रही है, हाउस भी इस वक्त रिपब्लिकन के पास आ चुका है, सेनेट भी था, और कल उनकी जो है उनके नंबर जो है वो बिल्कुल बढ़ चुके हैं। 200 उनके 218 हो चुके हैं, 318 जो जिसपे जो चाहिए होती है लीड करने के लिए। तो हाउस हैज गॉन टू द रेड एट द सेम टाइम। लेकिन अंदाजा लगाएं कि प्रेसिडेंट शी पेरू के अंदर आके एक डीसी जो है $1.3 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और वो उस पे उन्होंने बहुत बड़ा एक रेड कारपेट उनको रिसेप्शन दी है। बल्कि चीमा साहब उसमें वहां पे जो उस वक्त जो सिमिलैरिटीज मैं बताना चाहूंगा,
कल उन्होंने जो वहां स्पीच दी, उन्होंने कहा कि ये जी सिल्क रोड, अब देखें मतलब सोचे कि सिल्क रूट तो यार उधर पाकिस्तान के साथ सिल्क रूट है, उसको उठा के तुम पेरू में ले आए हो। सिल्क रूट के चक्कर में तुमने पूरी दुनिया कांकर करनी है, मेरे तो समझ से ये बात ये क्यों किस तरह की बातें कर रहे हैं। चले, लेकिन चीमा साहब उसमें इन्होंने 1.3 बिलियन लगाया है। सिमिलैरिटीज जो है जहां सी पोर्टें बन रही हैं, तीन पोर्टों का मैं नाम लेना चाहूंगा। एक सी पोर्ट उन्होंने बनाई थी श्रीलंका के अंदर, और उस पोर्ट के ऊपर भी वो आके तो इंडियन स्पाई करते हैं उनके शिप आके, और इंडिया को इश्यूज है उनके साथ। दूसरी सी पोर्ट उन्होंने बनाई है ग्वादर के अंदर, और ग्वादर पे भी जाहिर है वो उस पे भी वो आर्मी यूज अपनी करेंगे, डीप सी वाटर। पाकिस्तानी पोर्ट और उसके बाद श्रीलंका की पोर्ट और ये पेरू की पोर्ट, इन तीनों मुल्कों में एक चीज कॉमन है चीमा साहब, वो क्या है? करप्ट रजीम्स है। तीनों जगह पे करप्ट रजीम है। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर लिंडा है, जो इस वक्त लीना उनका नाम है, जो पेरू की है, अनपॉपुलर तरीन और करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, पेरू की जो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अल्टीमेटली वो भी पैसे लेके या दुबई, उनके भी प्रोजेक्ट होंगे, एसओएस अकाउंटों में पैसे पड़े होंगे। हमारे जो ग्वादर के प्रोजेक्ट है, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बता सकते लोगों को, इस तरह के इंटरेस्ट साइन किए गए उनके साथ का एग्रीमेंट चाइनीज के साथ, और श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, आपको पता ही। तो जो एक प्रेडेटरी लैंडिंग करता है, मालदीव की भी मिसाल आपके सामने मौजूद है, चाइना करता है, करप्ट रजीम्स को टारगेट करता है, फिर अपने चाइनीज बैंकों को कहता है कि इनको लोन दो। सरकारी लोन नहीं होते उनके, बैंक लोन करते हैं, और उसमें से किक बैक्स लेते हैं, 1.5 किक बैक लाके दुबई च खुश हो जाते हैं। बस। तो चलें चीमा साहब, फिर ये करप्शन यही होता है, कौम अपने नेशनल इंटरेस्ट जो बेचते हैं, वहां यही होता है। पेरू के अंदर भी नेशनल इंटरेस्ट बेचा गया है। हाँ, ब्राजील में मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी शी जिनपिंग से बात करते हुए देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों अब बातचीत कर चुके हैं। तो पहला तो अचीवमेंट तो कहो या एक बैटल ग्राउंड नहीं दिखाई देगा कि ब्राजील के अंदर शी जिनपिंग और मोदी एक साथ बैठकर बात करेंगे। बाइडन वहां है, लेकिन बाइडन की कोई औकात नहीं है, वो सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाइडन अगली बार रहेंगे नहीं, तो इसलिए वो बोले या ना बोले कोई सुनेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए, इस और पुतिन वहां वैसे भी नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, ब्राजील कोई ताकत भी नहीं है, और ब्राजील की किसी से लड़ाई भी नहीं है, न्यूट्रल देश है, लड़ाई कोई है नहीं, इशू कोई सॉल्व नहीं होना, बड़ा डिसीजन कोई ले नहीं सकता, ना चाइना ले सकता, ना अमेरिका ले सकता। इंडिया जो है जाके बैठा हुआ है, इंडिया चाइना भाई भाई अभी नजर आ रहे हैं। रशिया जो है वो लड़ाई की तरफ देख रहा है, लेकिन ट्रंप जो है वो कह रहा है लड़ाई खत्म करनी है। यहां तक कि एलन मस्क तो ईरान से बात करता हुआ भी नजर आ रहा है। शॉर्ट में कहने का मतलब है कि इस टाइम पर सिचुएशंस ऐसी हैं कि ब्राजील एक जस्ट लाइक दैट टाइप का एक सेशन होगा, लोग जाएंगे, डिस्कशन करके वापस आ जाएंगे, किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट की उम्मीद ना करें, क्योंकि G20 मीटिंग बिना अमेरिका और बिना रशिया के हम बहुत ज्यादा सा उसको पॉजिटिवली नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी चलो, रशिया नहीं है, सोच के देखो ये कैसा है। G20 रशिया भी नहीं है, अमेरिका ना के बराबर है, चाइना जो है वो कुछ करने की सोचेगा, लेकिन इंडिया भी कहेगा रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना, बस अभी थोड़े दिन है ना, हम शांति एंजॉय कर लेते हैं। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।